पाकिस्तान में और भारत में भी जो है अ, जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है उसके बाद से जो है एक नैरेटिव को बहुत ज़्यादा दोहराया जा रहा है ना? सच नहीं है, लेकिन उसको दोहराया इतनी बार जा रहा है क्योंकि ऐसा ऐसा प्रतीत हो कि भारत जो है अपने पड़ोस में फ़ेल कर गया है और चीन जो है वो एकदम हावी हो गया है यहाँ पे। तो अ, जब से बांग्लादेश में जो है शेख हसीना की सरकार चली गई है और वहाँ पे अंतरिम सरकार आई है यूनुस की और यूनुस जो है वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में उनको ओबामा से लेके क्लिंटन से लेकर के और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं बाइडन वो सब गले मिलते हैं उनसे, काफ़ी उनसे गर्मजोशी से मिलते हैं और बांग्लादेश जैसे छोटे देश के एक अंतरिम सरकार के जो मुख्य सलाहकार हैं, उनको इतनी गर्मजोशी से मुलाकात करना और संभवतः शायद जॉर्ज सोरोस के कोई रिलेटिव हैं वो भी मुलाकात किए हैं वहाँ पर। तो इसको लेकर के जो है काफ़ी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर से पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त जो भारत में मीडिया है। जो पाकिस्तान परस्त जो भारत में मीडिया है, ये दोनों की तरफ से जो है ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश जो है एक आखिरी किला था जो भारत के पक्ष में था और कहीं न कहीं जो है वो अगर जो है वहाँ पर तख्तापलट होने के बाद में जो है अब अ, अब जो है भारत अपने पड़ोस में पूरी तरह से अकेला हो गया है और भारत अपने पड़ोस में जो है चीन के मुकाबले हार गया है क्योंकि चीनी प्रभाव में सभी हैं, लेकिन जो है भारत अपने अपनी नीतियों में जो है असफल रहा है। तो सबसे पहले जो मज़े की बात है वो ये कि जो जो कल कल जो है एक बहुत बड़ा एक साइनिंग एग्रीमेंट था। नेपाल जो है वो भारतीय ग्रिड में सप्लाई करेगा तकरीबन 40 मेगावाट बिजली और वो जो है भारत जो है वो बांग्लादेश को बेचेगा। ये 40 मेगावाट बिजली जो है वो नेपाल से भारत आएगा ग्रिड में और उसके बाद जो है यहाँ से फिर बांग्लादेश को जो है उसको ट्रांसफर किया जाएगा और इस प्रकार से जो है 40 मेगावाट जो है नेपाल को पैसे मिलेंगे और बांग्लादेश को बिजली मिलेगी और ये तीन देशों का जो है आपस में करार है और कल जो है इसका साइनिंग हुआ है साइनिंग एग्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो अंतरिम सरकार है, वो भी जो है ये जो पिछली सरकार ने जो शेख हसीना की सरकार ने जो तय किया था, उसको जो है आगे बढ़ाना चाहती है। ये बिजली उनको चाहिए और नेपाल के साथ भी उनको अच्छे संबंध चाहिए। भारत के ज़रिए से बिजली मिल रही है उनको। नेपाल भारत में बिजली देगा और बिजली जो है फिर यहाँ से बांग्लादेश जाएगी। तो भारत पर भरोसा कहीं न कहीं है। इस कारण से जो है वर्तमान सरकार ने जो है कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में सत्ता में आने के बाद में जो है इस एग्रीमेंट पर जो है साइन कर दिया है। अब ये डिबेटेबल है कि अंतरिम सरकार को इस पर साइन करने की अनुमति है कि नहीं या उनको उनका कॉम्पिटेंस है कि नहीं। लेकिन फिर भी ये माना जाना चाहिए कि पिछली सरकार ने जो फैसला किया था, जो चुनी हुई सरकार मानी जा रही थी, तो पिछली सरकार ने जो फैसला किया था उस पर जो है इन्होंने हस्ताक्षर करके जो है हो सकता है कि उसी को जो है आगे बढ़ाने का काम किया हो कि वर्किंग जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश जो है वो बिजली के मामले में जो है भारत पर इतना निर्भर होने से डर नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए कि अ, ईरान बीच में पाकिस्तान है और फिर भारत आता है। तो ईरान से जो है तेल और गैस की पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए भारत आ सकती है ना? ये बहुत मुनाफ़े वाला सौदा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि भारत ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान को वो भरोसा नहीं करता है ना? कभी भी जो है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आई तो फिर पाकिस्तान वही काम करेगा कि वो जो गैस और तेल है उसके पाइपलाइन को बंद कर देगा और भारत में जो है उसका कोई काम इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो हम अपनी निर्भरता उस पर नहीं रख सकते हैं। भारत या पाकिस्तान को पर उतना भरोसा नहीं करता है। लेकिन बांग्लादेश जब इस एग्रीमेंट पर साइन कर रहा है, वो बांग्लादेश की जब अंतरिम सरकार इस एग्रीमेंट पर साइन कर रही है, तो वो ये भी बता रही है कि जो है वो भारत की वर्तमान सरकार पर भरोसा करती है, उसके साथ बिज़नेस करना चाहती है, उसके साथ जो है वो सामान्य जो है रिश्ते रखना चाहती है ना? और इसीलिए जो है वो भरोसा करते हैं कि नेपाल से बिजली भारत के ग्रिड में आएगी और भारत के ग्रिड से जो है वो बांग्लादेश को बिजली बेची जाएगी। तो भारत से जो है सतत रूप से, निर्बाध रूप से जो है उनको ये बिजली मिलेगी, इसका भरोसा है उनको। रिश्तों में कड़वाहट हो, चाहे मधुरता हो, लेकिन भारत पर वो भरोसा करते हैं कहीं न कहीं। एक बात तो ये है।
ये बहुत बड़ी बात है और इसके इतर भी जो है मतलब ये माना जाना चाहिए कि अ, भारत भारत का जो सोशल मीडिया है, वहाँ पर जो है बांग्लादेश को लेकर के और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत है, उसको लेकर के काफ़ी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन भारत सरकार ने जो है, माने प्रधानमंत्री ने जो है एक एक दो जगह पर ये ज़रूर कहा है कि हिंदुओं की अवस्था को लेके वो चिंतित हैं और हिंदुओं पर जो है हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि बांग्लादेश में तख्तापलट जो हुआ है ना? उसको लेकर के और पुरानी सरकार को जो है वो वापस लाना चाहिए या जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहिए। इसको लेकर के भी जो है भारत सरकार जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं दिखा रही है, बहुत ज़्यादा बयानबाज़ी नहीं कर रही है। तो इसके पीछे समझ में ये आता है कि कहीं न कहीं जो है अगर अमेरिका के आशीर्वाद से या अमेरिका के साजिश के चलते जो है ये तख्तापलट हुआ है, तो अमेरिका अपना भी काम निकालेगा लेकिन भारत के हितों का भी नुकसान नहीं होने देगा। इसका कहीं न कहीं भारत सरकार जो है वो सुनिश्चित कर पा रही है। इसीलिए जो है बहुत तीखे बयान जो है कम से कम जयशंकर साहब की तरफ से नहीं आते हैं। जयशंकर जो है उनके बयानों पर हमेशा गौर करना चाहिए क्योंकि अक्सर जो है जब वो किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो बहुत तीखा बात करते हैं। मतलब वो खुल के बात करते हैं। तीखा बोलने का मतलब ये नहीं है कि माने कोई कोई गुस्से में रहते हैं, लेकिन उनका ये है कि बहुत ही खरी-खरी बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कह दिया, संयुक्त राष्ट्र के पटल से उन्होंने कह दिया कि भई जो है पाकिस्तान की आतंकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो बिना जवाब के नहीं जाएँगी और उनका जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का जहाँ तक मुद्दा है, 370 जो है वो हो चुका है और वो हमेशा के लिए है। और इसके इतर जो है उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच में जब कश्मीर पर बात होगी, तो उसी कश्मीर पर बात होगी जो कि पाकिस्तान अधिकृत है और जो भारत को वापस लौटाया जाना है ना? ये बात उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पटल से कही है। इसके अलावा चीन को लेकर के उन्होंने बयान दिया, बहुत खुले रूप में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो है अभी जो है दोनों सेनाएँ आप आमने-सामने कई जगह पर हैं, कई जगह पर आमने-सामने नहीं हैं। तो बीते समय में जो है हमने बातचीत करके जो है मामले को सुलझाया है और 75% जो है हम यहाँ पे कामयाब रहे हैं कि भारत और चीन की सेनाएँ जो हैं वो बिल्कुल आमने-सामने ना रहें क्योंकि आमने-सामने रहने से तनाव बढ़ता है और दोनों सेनाओं में से कहीं कहीं किसी से गलती हो सकती है और उससे बात बढ़ सकती है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी था कि जो है आमने-सामने की स्थिति ना बने और दोनों अपनी सेनाएँ जो हैं वो पीछे खींचे। फिर उन्होंने कहा कि जो अभी भी जो 25% या 30% का मामला जो बचा हुआ है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जब तक वो मामला सुलझता नहीं है, तब तक भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं, ये वो खुले रूप में कह रहे हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये जबकि चीन की तरफ से भारी दबाव है कि दोनों देशों के बीच में जो है जो जो नागरिक विमान का आवागमन है उसको शुरू किया जाए या चीनी निवेश जो है भारत में उसको अलाउ किया जाए। इस तरह की बातें जो है वो चीन की तरफ से काफ़ी दबाव है, लेकिन जयशंकर जो है बार-बार पब्लिक में इस तरह का बयान दे करके ये साबित कर रहे हैं कि जो बॉर्डर का मुद्दा है जब तक सुलझेगा नहीं, तब तक हम जो है चीन के साथ सामान्य रिश्ते नहीं रखने वाले हैं। ये बात वो संदेश दे रहे हैं। तो जब वो बांग्लादेश पर कुछ खास नहीं बोलते हैं, इसका मतलब है कि उनको उम्मीद है कि यहाँ पर मामला जो है वो सँभल जाएगा। फिर जो दूसरी बात आती है श्रीलंका की बात, तो श्रीलंका में जो है एक मार्क्सिस्ट विचारधारा के व्यक्ति जो हैं, वो चुने गए हैं राष्ट्रपति और उनका शासन आना है और उन्होंने आते-आते जो है उन्होंने पहले जो है भारतीय उच्च आयोग जो भारतीय जो राजदूत हैं उनसे मुलाकात की है। आम तौर से जो है ये एक सिग्नल माना जाता है कि जैसे कोई नया नेता आता है किसी देश में, है ना? सबसे पहले 1-2 दिन में जो है जो मुलाकातें वो करता है, जिन देशों के प्रतिनिधियों से वो मुलाकातें करता है, तो ये सिग्नल सिग्नल देने की कोशिश करता है कि आपसे हमारे रिश्ते मजबूत हैं और आगे भी हम मजबूत रखना चाहते हैं। जो नई सरकार आएगी, वो भी आपसे हम रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, उनसे आपसे हम रिश्ते मजबूत रखना चाहते हैं। तो चूँकि उन्होंने जो है चुनाव होते ही जो है उन्होंने भारतीय राजदूत को बुला करके और उनसे मुलाकात की और उनसे फूल का गुलदस्ता लिया, तो कहीं न कहीं उन्होंने संदेश दे दिया कि भारत के साथ उनके रिश्ते और भारत पर निर्भरता जो है वो उसको स्वीकारते हैं और उसको जो है कहीं न कहीं भारत के साथ रिश्ते मजबूत रखना और भारत के हितों को जो है ध्यान में रखने की बात वो करेंगे। उनके कुछ बयान भी हैं कि वो भारत और चीन के बीच में पिसना नहीं चाहते हैं और अपने हितों को देख कर के करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही एक सामान्य बयान है, बहुत ही एक अच्छा बयान है। कोई भी देश का नेता को जो है इसी तरह का बयान देना चाहिए कि वो किसी किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो अपने देश का हित चाहते हैं और भारत और चीन दोनों अपना 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 जो है काम यहाँ पे कर सकते हैं श्रीलंका के हित में।
अब जो है सुनाई ये पड़ रहा है कि जयशंकर साहब का भी जो है दौरा फिक्स हुआ है जो है श्रीलंका में और ये फिर दिखाता है कि जो नई सरकार है उसके संबंध जो हैं काफ़ी मजबूत हैं मने जो जो भारत से और इसीलिए जो है वो जयशंकर साहब ने जो है कोई बहुत ही तगड़ा एजेंडा जो है उसको सहमति हुई होगी इसके बाद ही जो है विदेश मंत्री यहाँ से दौरा करके वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जो है समय बिताएंगे और वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात करके जो है बातचीत की जाएगी तो कहने का मतलब ये जो मैंने बात शुरू की थी कि जो पाकिस्तानी जो मीडिया है और जो पाकिस्तान परस्त जो भारत में मीडिया है, ये काफ़ी समय से जो है ये अभी बांग्लादेश के घटना के बाद से जो है इन्होंने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि भारत अपने पड़ोस में बिल्कुल अकेला हो गया है और भारत को कोई पूछ नहीं रहा है और हर कोई जो है वो चीन से गले मिल रहा है। तो ऐसी कोई बात है नहीं दरअसल, ऐसी कोई बात है नहीं। भारत में लोकतंत्र ज़्यादा है, भारत में जो है मीडिया जो है वो अपने तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर सकता है। इस कारण से यहाँ पर जो है कई तरह की बातें कई तरह से जो है वो कही जाती हैं। एक ही बात को जो है कई तरह से कहा जाता है ना? अगर जो है अगर कोई जयशंकर साहब से हाथ मिलाए तो भी आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हाथ मिलाया लेकिन बहुत देर तक नहीं मिलाया हाथ। इससे पता चलता है कि रिश्तों में ठंडक आ गई है। तो ये भी कोई कह सकता है। ये कहने की आज़ादी है यहाँ पर, है ना? तो इसलिए जो है अगर आप नेगेटिव ही बोलना चाहते हैं तो नेगेटिव आप बोल सकते हैं, यही मेरा बोलने का मतलब है कि नेगेटिव आप बोलना चाहते हैं तो नेगेटिव बोल ही सकते हैं, लेकिन कोई भी रिश्तों में जो है उतार-चढ़ाव आते हैं और भारत भी जो है अपने आस-पड़ोस में जो है वो बहुत अच्छा उसने जो है प्रदर्शन किया है। मालदीव से लेकर के, श्रीलंका से लेकर के, बांग्लादेश से लेकर के, नेपाल, भूटान हर कोई जो है कहीं न कहीं समझ रहा है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चलना है और चीन का जो आक्रामकता जो वो देख रहे हैं फिलीपींस के खिलाफ, उसको लेकर के भी जो है काफ़ी आशंकित है वो कि कल को जो है हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा मत कर ले या हमारे यहाँ अपनी सेना मत भेज दे और कहे कि भैया 5 गाँव हमारे हुए अब ये अपना नक्शा चेंज करो। तो इसके लिए वो जानते हैं कि चीन के साथ बना के रखना है क्योंकि चीन के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे और उनका कुछ निवेश हमारे यहाँ होता रहेगा तो वो कम से कम हम पर हमला नहीं करेंगे या हमारा ज़मीन को दखल नहीं करेंगे, है ना? तो इस कारण से जो है वो चीन से डरे हुए हैं और इस कारण से जो है वो रिश्ते सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दरअसल उनको उम्मीद जो है वो भारत से ही है। भारत जो है वो एक उत्पादन का जो है गढ़ बनने की कोशिश कर रहा है। भारत जो है वो सेमीकंडक्टर के मामले में जो बहुत ही जो हाई टेक्नोलॉजी एक उत्पाद है ना? तो उसका जो है गढ़ बनने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से आज 5 से 7 बड़े सेमीकंडक्टर को लेकर के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत में शुरू होने जा रहे हैं और 26-27 से जो है बिल्कुल ये ऑपरेशनल हो जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि सभी को मालूम है कि और दवाइयों के मामले में जो है वो भी एक मामला है। तो सभी को ये मालूम है कि भारत जो है एक बड़ा उत्पादन का गढ़ बनने जा रहा है और इसलिए जो है वो भारत के साथ रिश्तों को बनाए रखेंगे, भारत के साथ रिश्तों को तरजीह देते रहेंगे और अगर आपके कान में ये बात पड़े पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से या पाकिस्तान परस्त भारत में जो थोड़े बहुत मीडिया हैं, थोड़े बहुत नहीं ज़्यादा ही हैं। पाकिस्तान परस्त यहाँ पे काफ़ी मीडिया है। तो पाकिस्तान परस्त मीडिया जबकि अगर कहे ये बात कि भारत अपने पड़ोस में अकेला पड़ गया है और अब उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बुला नहीं रहा है, कोई ना पूछ रहा है, ना कोई आ रहा है मिलने के लिए, तो मालदीव और श्रीलंका और बांग्लादेश की जो घटनाएँ हैं, जो बांग्लादेश ने अभी जो एनर्जी ट्रेड का एग्रीमेंट साइन किया है, उसको जो है आप ध्यान में रखेंगे और फिर मालदीव्स का भी मामला ऐसा ही है। मालदीव्स के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो इंडिया आउट नाम का एक अभियान चला करके जो है सत्ता में आए थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनको मालूम पड़ा कि जो है आटे-दाल का भाव मालूम पड़ा और अब जो है वो भारत से उन्होंने आर्थिक मदद ली है अभी हाल में। जो मालदीव से कुछ बॉन्ड्स हैं, उसको भारत ने खरीदा है और निवेश वहाँ बनाए रखा है और इससे काफ़ी मदद मिली है वहाँ पर और उन्होंने उनसे भी हाल में पूछा गया मेरे ख्याल से अमेरिका में ही पूछा गया कि आपने तो इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, तो उन्होंने मुकर गए इस बात से। मालदीव के राष्ट्रपति जो है वो मुकर गए इस बात से। उन्होंने कहा कि मैंने किसी देश को बाहर निकालने की बात ही नहीं की थी, मैंने हमेशा मालदीव्स फर्स्ट की बात की थी, है ना? और मालदीव्स के हितों का जो है ध्यान रखना और उसको जो है प्राथमिकता पर रखना, वही मेरा काम है, वही मैं उसी तरफ कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर वो मुकर भी रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है, अगर वो इंडिया आउट कैंपेन से मुकर रहे हैं और भारत के खिलाफ वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इससे ये मालूम पड़ता है कि जो है स्थिति बिगड़ी ज़रूर थी, लेकिन सब जगह जो है स्थिति सँभल गई है।